स्टार्ट। बांग्लादेश और हिंदुस्तान के बीच 1972 से कारोबार संबंधी करार लागू रहे हैं। आज की जरूरत के आधार पर सड़क, रेल, जल मार्ग को दुरुस्त करना आवश्यक हो गया है। यदि मार्ग सुगम बन जाता है तो बांग्लादेश हिंदुस्तान के सड़क, रेल, जल मार्ग से अपना सामान नेपाल और भूटान भेज सकेगा और हिंदुस्तान बांग्लादेश के रास्ते से अपना सामान म्यांमार भेज सकेगा। इसका अच्छा असर पूरे क्षेत्र में दिखेगा। इसका मतलब यह हो सकता है कि भूटान, नेपाल और म्यांमार दोनों मुल्कों के सीमा पार सामान भेज सकेगा। यह सब दोनों मुल्कों के अंदरूनी द्विपक्षीय बहुपक्षीय मामले सुलझाने पर ही संभव हो सकेगा। इससे दोहरा लाभ यह होगा कि पहला तो यह है कि समय की बचत होगी और दूसरा कम समय लगने से सामान खराब होने की संभावना न के बराबर होगी। इन तमाम सहूलियतों को देखते हुए उम्मीद लगाई जा रही है कि इन इलाकों में सामान भेजने लाने का सिलसिला तेज होगा और इन मुल्कों के आपसी रिश्ते और मजबूत होंगे। जाहिर तौर पर इस कदम से दोनों मुल्कों के बीच कारोबार में भरपूर इजाफा होगा। यहाँ जिक्र करना मुनासिब होगा कि बांग्लादेश और हिंदुस्तान के बीच यह करार करीब 3.5 दशक से लागू है। फिर भी दोनों मुल्कों के बीच दो तरफा कारोबार घटता जा रहा है। यह अंदाजा इस बात से लग जाता है कि बांग्लादेश करीब 5 अरब अमेरिकी डॉलर कीमती सामान हर साल आयात करता है और औपचारिक तरीके से लगभग इतनी ही कीमत का सामान हमारे बाजार में और उतारता है। इस प्रकार यह उम्मीद है कि इस ऐतिहासिक करार में सुधार फलस्वरूप बांग्लादेश वस्तुओं की हिंदुस्तानी बाजार तक पहुंच आसान हो जाएगी। नेक्स्ट चैप्टर। कश्मीर समाधान के मामले में पाकिस्तान की भूमिका के संदर्भ में क्यों न कहा समझा जाए कि उसकी नीयत कभी सुधर नहीं सकती है। कश्मीर में आतंकी हमला और फिर पाकिस्तान दिवस पर अलगाववादियों को आमंत्रित किए जाने से साफ हो गया है कि पाकिस्तान भारत के ऐतराज की परवाह नहीं करता, जिसके चलते कथित कश्मीर समस्या की उम्मीद धुंधली होती जा रही है। जब पाकिस्तान अपनी फितरत बदलने को तैयार नहीं है तो फिर दोनों देशों के बीच दोस्ताना संबंध स्थापित हो सकते हैं। यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि तानातानी के रहते दोनों देशों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। पाकिस्तान को यह बात समझनी चाहिए कि
भारत के साथ दोस्ती उसके हक में होगी, क्योंकि भारत हर क्षेत्र में पाकिस्तान से बहुत आगे है।